Good morning everyone, welcome back to my channel. In today's video we're going to study about Plasmodium that belongs to phylum Protozoa and its subphylum is Sporozoa and it's belong to class Talospores. So let's get started. So here is few points about Plasmodium. Let's see. Plasmodium is the causative agent of, यहाँ पे mistake है, of malaria is described by, यानी किसने कहा था कि प्लाज्मोडियम जो है वो कॉजेटिव एजेंट है मलेरिया का, तो उनका नाम है सी लैबरॉन. द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्क्यूटो एंड मलेरिया वॉज अज्यूम्ड बाई, मस्क्यूटो और मलेरिया के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, ये अज्यूम किसने किया था? लैंस्की ने. द लाइफ हिस्ट्री ऑफ फीमेल एनाफिलिस इज डिस्क्राइब्ड बाई, फीमेल एनाफिलिस जिसकी वजह से मलेरिया होता है उसकी लाइफ हिस्ट्री बताई थी ग्रासी ने. और कंफर्म किया था मस्क्यूटो और मलेरिया का रिलेशनशिप वो थे रोनाल्ड रॉस ने. डिस्कवरी ऑफ oocyte ऑफ प्लाज्मोडियम स्टमक ऑफ मस्क्यूटो इज़ डन बाय रोनाल्ड रॉस, यानी कि प्लाज्मोडियम का जो oocyte है वो मॉस्क्यूटो के स्टमक में होता है, ये भी डिस्कवर किया था रोनाल्ड रॉस ने. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये. प्लाज्मोडियम इज़ एन इंडोपारासाइट. इंडोपारासाइट का मतलब तो पता होता होगा, वो पैरासाइट जो शरीर के अंदर, सपोज दिस इज़ योर बॉडी और ये कोई पैरासाइट है, तो ये शरीर के अंदर जब जाएगा और जाके फिर डिजीज़ कॉज करे तो उसको हम कहते हैं इंडोपारासाइट, या फिर कहते हैं ये ऐसा पैरासाइट या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपके शरीर में जाके वहाँ से आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले, तो उसको भी हम इंडोपारासाइट कहते हैं. सो क्या कह रहे हैं? प्लाज्मोडियम एक इंडोपारासाइट है, ब्लड पैरासाइट है, यानी अंदर शरीर के अंदर तो रहता है लेकिन क्या पीता क्या खाता है? ब्लड. और इंटरसेल्युलर पैरासाइट भी है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज करियर ऑफ प्लाज्मोडियम इज़, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है. करियर ऑफ प्लाज्मोडियम क्या है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो है, रट लेना आप लोग. प्लाज्मोडियम के 60 स्पीशीज़ होते हैं मेन में, कुछ उसमें से नाम आपको याद रखने हैं. पी वाइवेक्स, पी फैल्सिफेरम, पी मलेरियल, पी ओवली. और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें फैल्सिफेरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी. स्कफनर डॉट जो है ये सिंड्रोम, ये ऑब्जर्व होता है, ये देखा जाता है पी वाइवेक्स में देखा जाता है. स्कफनर डॉट जो है एक स्ट्रक्चर वो पी वाइवेक्स में देखा जाता है. मॉरल डॉट पी फैल्सिफेरम में देखा जाता है. जाइमन्स डॉट जो है वो पी मलेरी में देखा जाता है. तो ये तीनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डॉट किस किस मॉस्क्यूटो के स्पीशीज़ में, किस किस प्लाज्मोडियम के स्पीशीज़ में पाया जाता है. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लाज्मोडियम इज़ डाइजेनेटिक होस्ट. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशन में भी ये पूछा गया है, DSSS में भी पूछा गया है. तो प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रकार का डाइजेनेटिक होस्ट है. डाइजेनेटिक होस्ट मतलब कि देखो, डाइजेनेटिक होस्ट, वेट, डाइजेनेटिक होस्ट मतलब डाई मतलब क्या होता है? दो. तो ऐसे पैरासाइट जिनके दो होस्ट हों, यानी कि वो हो सकता है मेन में भी रह ले, मॉस्क्यूटो की अगर मैं बात करूँ प्लाज्मोडियम की, तो मेन में भी रह ले, या फिर वो मॉस्क्यूटो के गट में भी प्लाज्मोडियम पाया जाए या स्टमक में. तो ऐसी चीज़ जिसके दो होस्ट होते हैं उनको डाइजेनेटिक होस्ट कहते हैं. इसके बाद क्या कह रहा है कि मेन में प्लाज्मोडियम जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है कि मेन में रिप्रोडक्शन का मेथड क्या होता है. तो एसेक्सुअली होता है, और कहाँ पे? लिवर में, ओके. और कहाँ? आरबीसी में. तो मेन में प्लाज्मोडियम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, लिवर और आरबीसी में. वो स्टेज प्लाज्मोडियम का जो काफ़ी इन्फेक्टिव होता है मेन में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हालांकि हर एक पॉइंट मैंने चुन के लाया है कि वो इंपॉर्टेंट ही होंगे, मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन में पूछे गए होंगे, इसलिए मैंने सेपरेट पॉइंट बनाया है. सो देखिए, जो स्टेज है प्लाज्मोडियम का जो मेन में काफ़ी इन्फेक्टिव है वो है स्पोरोजॉइड. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना. द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इज़ इन्फेक्टेड बाय मॉस्क्यूटो, the stage of plasmodium that is infected by mosquito into human blood is also a sporozoite which directly goes to parenchyma cell of liver. ये मैंने नोट के लिए, इसको एक्सप्लेनेशन के लिए लिख दिया था. जो यंग स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का वो ट्रोफोजोइट होता है, याद रखना, ये दो चीज़ों में कंफ्यूज मत करना. यंग स्टेज जो है वो ट्रोफोजोइट कहलाता है, और इन्फेक्टिव जो स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का मेन में वो स्पोरोजोइट होता है. स्ट्रक्चर जो स्पोरोजोइट की अगर बात करें तो 6 to 15 माइक्रोन लंबा होता है, स्पिंडल या शिकल शेप का. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ये जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड के थ्रू करते हैं? तो मल्टीपल फिजन मेथड के थ्रू. और ये प्रोसेस जिसमें ये एसेक्सुअल साइकिल में द प्रोसेस ऑफ पासिंग एसेक्सुअल साइकिल इन मेन, ठीक है, किस तरीके से ये पास होता है मेन में, उसको हम स्काइजोगोनी कहते हैं. साइजोगोनी. इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो है वो एब्सेंट होता है पी फैल्सिफेरम में, मतलब ये है कि बाकी सब में प्रेजेंट होता है.
ठीक है, तो किस में प्रेजेंट होता है, तो पी वाइवेक्स है, पी और भी मलेरिया है, उन सब में होता है, बट पी फैल्सिफेरम में इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो ड्यूरेशन होता है किसके बीच में, इनिशियल स्पोरोजॉइड और फर्स्ट अपीयरेंस के बीच में। इंक्यूबेशन पीरियड सारे जो आपके प्लाज्मोडियम के स्पीशीज़ हैं उनमें अलग अलग हैं, तो आइए देखते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड पी वाइवेक्स में 14 दिन का होता है, पी मलेरिया में 30 डेज़ का होता है, पी ओवेल में 14 डेज़ का, और पी फैल्सिफेरम में 12 डेज़ का। ये भी इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों पॉइंट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गैमेटोसाइट ऑफ मलेरिया पैरासाइट आर डेवलप्ड फ्रॉम। अब मलेरिया पैरासाइट जो है उनका गैमेटोसाइट जो है वो किससे डेवलप होता है, मेरोजॉइट से। ये कहाँ पाया जाता है, मेन के आरबीसी में। सेक्सुअल फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, अच्छा ठीक है, ए सेक्सुअल तो मेन में पाया जा रहा था, लेकिन सेक्सुअल कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा गट ऑफ मॉस्क्यूटो। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है, सेक्सुअल साइकिल किस में होता है और ए सेक्सुअल साइकिल किस में होता है। अच्छा, इन डेम गैमेटोसाइट इज ऑफ टू टाइप, दैट इज, अच्छा जब सेक्सुअल फेज होता है तो इनमें गैमेटोसाइट दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेगा गैमेटोसाइट और एक होता है माइक्रो गैमेटोसाइट। अब मेगा गैमेटोसाइट जो है वो एक अमाउंट में होता है, माइक्रो गैमेटोसाइट जो है वो 6 to 8 होते हैं। दे आर एनाइसोगैमस और ऊकाइनेटिक्स, मीन्स एनाइसोगैमस मीन्स सिमिलर गैमेट्स नहीं होते, डिफरेंस होते हैं। गैमेटोसाइट रीच द स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलिस मस्क्यूटो बाय सकिंग ह्यूमन ब्लड। तो कैसे जो है ये गैमेटोसाइट पहुंचता है फीमेल मस्क्यूटो में, तो जब वो ह्यूमन ब्लड सक करती है। गैमेटोसाइट रीच द स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलीज, यानी ये गैमेटोसाइट फीमेल के बॉडी में कैसे जाता है, तो ह्यूमन ब्लड को सक कर। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन प्लाज्मोडियम इरिथ्रोसाइटिक साइकिल या इन आरबीसी हैज़ 4 फेज। प्लाज्मोडियम में 4 फेजेस होते हैं। सिग्नेट रिंग स्टेज होता है, एमेबॉइड स्टेज एंड ग्रोथ पीरियड होता है, स्काइजोगोनी बोल सकते हो आप, वो होता है। डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट होता है, यानी माइक्रो और मैक्रो गैमेट्स का डेवलपमेंट होता है। फिर यहाँ पे एक और टर्म है क्रिप्टोजॉइड, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टोजॉइड मल्टीप्लाई करता है और बहुत सारे क्रिप्टोमेट्रोजॉइड्स बनाते हैं, और फिर ये क्रिप्टोमेट्रोजॉइड्स जो हैं वो डिवाइड करके बहुत सारे मैक्रो मेटाक्राइटोमेरोजॉइड्स बनाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब आई होप कि आपको ये जो प्लाज्मोडियम है इससे रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, like my channel, subscribe my channel, comment down there if you have any kind of problem related to it, if you have any type of confusion related to it, and thanks for watching my video. Keep sharing it and keep supporting my channel. Thank you.